कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की जानिब से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 3 नाम भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल। नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। कमेटी 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर करेगी। कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फारूक एच नाइक शामिल। एमक्यूएम की जानिब से राना अंसार, जेयूआई से कामरान मुर्तजा और तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर कमेटी में शामिल हैं। दूसरी तरफ पीटीआई की सियासी कमेटी का पार्लिमानी कमेटी इजलास से अलग रहने का ऐलान। 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत की पहली पसंद। जस्टिस याहिया के इनकार की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस के लिए ऑप्शन होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। हमारा कोई जज नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 3 रोज कबल होनी है। जो आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने किसी पार्टी का ना टिकट लिया ना उन्होंने बाद में उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मावनत से और उनकी कंट्रीब्यूशन से सेनेट में ये बिल 65 वोट्स से पास हुआ और नेशनल असम्बली में ये बिल 225 वोटों से ये बिल पास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने वाले 5 MNA से खुसूसी इज़हार तशक्कुर। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इन अरकान के मशकूर हैं जो आज़ाद हैं और उन्होंने किसी पार्टी का टिकट भी नहीं लिया था। उन्हीं अरकान की वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। 26वीं आईनी तरमीम से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से अवाम के मुकदमात का इल्तवा ख़त्म होगा। वो सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और दीगर इत्तेहादियों के मशकूर हैं। तरमीम की मंजूरी में सदर नून लीग नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। कहा यह खबरें पार्टी को तकसीम करने की कोशिश है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने की वजाहत करते हुए कहा पार्लिमानी कमेटी में ना जाने का फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने रात को किया। स्पीकर को जल्द नाम इसलिए भेजे, अगर पॉलिटिकल कमेटी जाने का फैसला करती और नाम ना दिए जाते तो प्रोसेस से आउट होने का खदशा था। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मरकजी रहनुमाओं पर अदम एतमाद की कोई बात नहीं। आईनी तरामीम ज़बरदस्ती करवाई गई हैं। आईनी तरामीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेट में बीएनपी मैंगल के पार्लिमानी लीडर और मुनरिफ सेनेटर कासिम रोंजो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। पार्टी को इस्तीफा जमा करवा दिया। बीएनपी मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो ने आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। सरदार अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। कासिम रोंजो व्हील चेयर पर सेनेट में वोट डालने आए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का प्लान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी आईनी तरमीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। एक और एहतजाज का प्लान है। एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। एहतजाज की क़यादत करूँगा। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक काबिज़ हुकूमत से जान नहीं छुड़ा लेते। एहतजाज के लिए हर तरफ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा चेंबर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा चेंबर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल की 3 तलाकें कच्ची देने के अमल को काबिल सजा बनाने की सिफारिश। जहेज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजा 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई। काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में शादी अखराजात की हद 2500 रुपये और जहेज की मालियत 5000 से बढ़ाकर 2 तोला सोने की मालियत के बराबर करने की मंजूरी। निकाह फॉर्म में थैलेसीमिया टेस्ट कराने का कॉलम बनाने की तजवीज़ से इत्तफाक। थैलेसीमिया पॉजिटिव होने पर शादी की इजाज़त ना देने पर इत्तफाक ना हो सका। आइंदा इजलास में दोबारा गौर होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का माँ के दूध बैंक के क़याम की तजवीज़ से मुतालिक सेमिनार कराने का फैसला। अडयाला जेल में डॉक्टर बानी पीटीआई का एक दिन में 3 दफा चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के जाती मौलज से तिब्बी मुआयने की दरखास्त में स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे का जवाब। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने कहा है कि अगर डॉक्टर फैसल तिब्बी मुआयना कर लें तो उसमें आखिर हर्ज क्या है, आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को कल के लिए नोटिस कर रहे हैं, कल दरखास्त पर फैसला करेंगे। तोशा खाना रेफरेंस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। कहा 3 साल 3 माह की ताखीर से मुकदमा बनाया गया, 3 साल में गिरफ्तार किया, ना ही बुशरा बीबी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर्स ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत की, कल दलाइल देंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर कमीशन ने अकबर एस बाबर से इस्तफसार किया कि क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है। अकबर एस बाबर ने कहा कि हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, हमने कॉन्फ्रेंस करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 799 पॉइंट्स इजाफे के बाद 86,667 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक गया। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स 600 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 86,600 से ज़ायद पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला और सदात मुनशियात मोहसिन नकवी का तुर्की का दौरा। मोहसिन नकवी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तुर्की की काबीना के वज़रा और मरकज़ी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर बात होगी। IG इस्लामाबाद बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी गई। कहा रिपोर्ट के मुताबिक इंतजार पंजोता के नाम पर 3 सिमें हैं, इनमें से एक सिम की लोकेशन पेशावर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आप पेशावर की लोकेशन पर गए। IG इस्लामाबाद ने कहा कि एक टीम पेशावर एक अटक में मौजूद है। चीफ जस्टिस के IG इस्लामाबाद को पेशावर वाली टीम से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान लेने की हिदायत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला की रिपोर्ट्स की भी नेगेटिव ही हैं। ISI और MI की रिपोर्ट भी जमा। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में आतिशबाजी के सामान में धमाके से गिरने वाले मकान के मलबे में से मजीद 3 लाशें निकाली गईं। जहां बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। जुमे को हुए धमाके में 3 मंजिला मकान गिर गया था। मलबे से लाशें और 3 जख्मियों को निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया था। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाया तो उसमें से मजीद 3 लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद राहगीर थे और धमाके के वक्त गली से गुजर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में फेक न्यूज़ फैलाकर हंगामा करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत में FIA की जानिब से तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए समाअत मुलतवी कर दी।
लाहौर के निजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा से ज्यादती की गैर मुसद्दक़ा खबर फैलाने के इल्ज़ाम में कराची से खातून ज़ेर हिरासत, मुलजिमा कराची से लाहौर मुंतकिल। लाहौर के थाना गुलबर्ग में पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गैर मुसद्दक़ा खबर फैलाने पर दर्ज किए गए मुकदमात की तादाद 4 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूतां का दौरा। अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले मकान का जायजा लिया। कर्जा लेने वाली खातून को दूसरी किस्त का चेक देते हुए कहा कि बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के खराजात हुकूमत पंजाब देगी। अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ईरानी कौंसल जनरल और वाइस कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारती वफूद के तबादले पर इत्तफाक। कराची से चाहबहार फेरी सर्विस शुरू करने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान में $2 बिलियन की तिजारत है। सिंध से गोश्त और फल ईरान बरामद हो सकते हैं। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा है कि चाहते हैं दो तरफा तिजारत को $3 बिलियन किया जाए। कराची के सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलाने की तैयारी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। फैसलाबाद में मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग का मुकाबला। 6 दिन पहले होने वाले वाक़े में रात भर इलाका गोलियों की आवाज़ों से गूंजता रहा। खुदकार हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर CPO का नोटिस, मुकदमा दर्ज, 1 मुलजिम गिरफ्तार। दुकी में कोयला कान हमले में जाँ बहक 14 और जख्मी 6 मजदूरों के लवाहिकीन में ऐलान करदा इमदादी रकम तकसीम कर दी गई। जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन को फीकस 15 लाख और जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए दिए गए। एक अफगानी समेत 7 जाँ बहक और एक जख्मी मजदूर के लवाहिकीन को उनके घरों पर माली इमदाद फराहम की जाएगी। 11 अक्टूबर को कोयला कान हमले में 21 मजदूरों की हलाकत के बाद मजदूरों के अपने आबाई इलाकों की तरफ जाने से कानकनी मुअत्तल है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने तमाम आईनी दरखास्तों पर समाअत आईनी बेंच की तश्कील तक मुलतवी कर दी। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान ने 40 से ज़ायद आईनी दरखास्तों पर समाअत रोकने का हुक्म जारी कर दिया। कहा कि आईनी बेंच की तश्कील के बाद नोटिफिकेशन जारी करके आईनी दरखास्तों की समाअत की जाएगी। महकमा मौसमियात ने मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रवां बरस स्मॉग में वाज़े इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि फैक्ट्रीज की आलूदगी और गाड़ियों का धुआं स्मॉग बढ़ने का बायस बन सकते हैं। रवां बरस लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर और फैसलाबाद में स्मॉग बढ़ने का खदशा है। दौरान स्मॉग मुतासरा शहरों में दमा का मरज बढ़ सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और क़ुव्वत मुदाफ़िअत की कमी का शिकार अफराद ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। कराची में 27 अक्टूबर के बाद से गर्मी कम होने का इम्कान। गुज़िश्ता शाम से समुद्री हवा कुछ बहाल हो गई हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि इस्लामाबाद और कुछ शिमाली इलाक़ाजात में रात में कुछ खुनकी हो गई है। पूरे मुल्क में मामूल से ज़्यादा शिद्दत की सर्दी का इम्कान नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की लेबनान और गजा के लिए इमदादी सामान की 2 जहाज़ फौरी भेजने की हिदायत। गजा, फ़लस्तीन और लेबनान भेजी जाने वाली इमदाद दे मुतालिक जायजा इजलास में कहा कि हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। अवाम अतियात जमा करवा कर फ़लस्तीनी लेबनानी बहन भाइयों की मदद में साथ दें। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमलों पर इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में हंगामी हालत नाफिज। बेन गोरियन एयरपोर्ट पर परवाज़ों का ऑपरेशन रोक दिया गया। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि तल अवीव के निवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट हैफा में बहरी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया है। बैरूत के निवाह में इसराइली हमले की धमकी पर एक और अस्पताल खाली करवा लिया गया। गजा पर इसराइली हमले जारी। बैत लाहिया में ड्रोन हमले में औरतों बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन हमास सरबरा याहिया सिनवार की शहादत के बाद गजा जंगबंदी मुज़ाकरात बहाल करने आज इसराइल पहुँच रहे हैं।
फलस्तीनी बच्ची की नंगे पांव जख्मी बहन को कंधे पे उठाए इलाज के लिए ले जाने के वीडियो ने दिल दहला दिए। थकन से चूर बच्ची को सहाफ़ी ने अलब्रिज पार्क में वाक़े कैंप पहुंचाया। बच्ची का कहना था कि एक गाड़ी ने उसकी बहन को टक्कर मारी थी, इसलिए वो उसे अस्पताल लेकर जाना चाहती थी। हमास रहनुमा याहिया सिनवार ने अरब सालिसों की जानिब से मिस्र जाने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात के दौरान अरब सालिसों ने याहिया सिनवार को गजा जंग छोड़कर मिस्र जाने का मौका दिया था, लेकिन सिनवार ने जंग का मैदान छोड़ने के बजाय अपनी सरजमीन पर रहने को तरजीह दी। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, सिनवार को यकीन हो गया कि उनका मारा जाना तय है, और उन्होंने हमास के रहनुमाओं को मशवरा दिया कि उनकी मौत के बाद तंजीम की क़यादत को मुनज़्ज़म रखने के लिए एक अबूरी काउंसिल कायम की जाए। रावलपिंडी टेस्ट से कबल पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की प्रैक्टिस। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरियट का पिंडी स्टेडियम का दौरा, इंग्लैंड के खिलाड़ियों से मुलाकात की। तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। रेहान अहमद तीसरे स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। सीरीज का फैसला कुन मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट जारी। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 16 ख़वातीन खिलाड़ियों की शिरकत। इवेंट में आज 4 मैचेस के लिए जाएंगे। इवेंट का फाइनल इतवार को होगा। झटपट इंटरनेशनल रिश्ते करवाने वाली पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप दिल का रिश्ता ने बरतानिया की लीना और मानसेरा के हमजा की भी जोड़ी बना दी। लीना कुदरती हुस्न की दिलदादा थीं और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से वाकिफ थीं। ऐप डाउनलोड करने के चंद दिनों में ही हमजा के साथ मैच बन गया और शादी भी तय हो गई। आलमी सकाफती मेले के 27वें रोज़ आज शाम 4 बजे फ़लस्तीन से मुसाहमत के कल्चर के उन्वान से थिएटर वर्कशॉप होगी। आलमी सकाफती मेला 2 नवंबर तक आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी रहेगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रूसी थिएटर प्ले पेश किया जाएगा। 25 अक्टूबर को बेल्जियम का थिएटर प्ले, जबकि 26 अक्टूबर को जर्मन और स्पेनिश थिएटर प्लेस पेश किए जाएंगे। और पुरानी जीन्स और गिटार से शोहरत पाने वाले गुलकार अली हैदर को सालगिरह मुबारक। आज 57 बरस के हो गए।